दयानंद जी के अद्भुत अतुल्य जीवन का वो अंतिम दृश्य जो जाते जाते भी समस्त मानव जाति को समा का अद्भुत संदेश दे गया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सारे देश में प्रचार करते हुए यह महसूस किया कि यदि देश के सभी राजा महाराजा धार्मिक वृत्ति से कार्य करें तो ही इस देश की जनता को सुख और समृद्धि को समृद्धि प्राप्त हो सकती है। अतः उन्होंने क्षत्रिय राजाओं को उपदेश देने का कार्य आरंभ किया। इसी क्रम में वे जोधपुर राज्य में पहुंचे, जहां के राजा जशवंत सिंह अत्यंत पिलासी माने जाते थे। जोधपुर निवास के दौरान एक दिन महर्षि दयानंद राजनिवास के उद्देश्य के लिए पहुंचे तो राजा महल में एक नृत्यकी का नृत्य देख रहे थे। राजा को जो ही महर्षि की आगमन की सूचना हुई, वैसे ही उन्होंने तुरंत नृत्य बंद करने की आज्ञा दी और तुरंत नृत्यकी को वहां से ले जाने को कहा। जैसे ही महर्षि का प्रवेश कक्ष में हुआ, उस वक्त राजा नन्ही जानकी पालकी को स्वयं कंधा दिए हुए थे। महाराज, जोधपुर नरेश का प्रणाम। नरेश, ये क्या? हमें अति दुख है आपके ऐसे अशोभनीय आचरण से। महाराज, हम लज्जित हैं। राजन, राजा लोग सिंह के समान समझे जाते हैं। स्थान स्थान पर भटकना आपके लिए ठीक नहीं। ये आर्य जाति के कुल की मर्यादा के विपरीत है। केसरी की गंगा में ऐसी कलमश कलुषित के आगमन का क्या काम? इस वसन के कारण राजधर्म भ्रष्ट हो जाता है, मान मर्यादा को धक्का लगता है। इस पान सोपान पथन पल पर्दापण करते ही पग पग पर पुरुष का पतन होता चला जाता है। इस दुर्व्यसन को तिलांजलि देनी चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है। आगे आप जैसा उचित समझे। नन्ही जान ने महर्षि दयानंद से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय किया और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए तथा उनके प्राण लेने के लिए उद्देश्य से स्वामी जी के रसोइये को अपने षड्यंत्र में शामिल करने के लिए उनके पास गई। महाराज जगन्नाथ, आप महाराज दयानंद की भोजन सेवा में नियुक्त हैं। हाँ, कहिए, आपको कोई काम है उनसे? उनसे नहीं महाशय, मैं तो आपसे मिलने आई हूँ। कहिए, क्या काम है? पहले वचन दे कि आप मेरा काम पूरा करेंगे। अरे, पहले काम तो कहिए। ये मुद्राएं आपके लिए लाई हूँ। इतनी मुद्राएं? हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा, फिर ये मुद्राएं दूंगी। पहले काम तो कहिए। महाराज दयानंद को ये जहर दूध में मिलाकर पिलाना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये काम मुझसे ना हो पाएगा बाबा। नहीं कैसे?
ये मुद्राएं और चाहिए तो और भी दूंगी। तुमने जीवन भर इतनी मुद्राएं न देखी होंगी। क्या कर पाऊंगा ये काम? क्यों नहीं, जरूर कर पाओगे। इस काम में कठिनता ही क्या है। रात्रि में दूध में मिलाकर विष पिला देना, बस फिर ये सारी मुद्राएं तुम्हारी। जरूर जरूर, अवश्य। इसके बाद जगन्नाथ दूध में जहर मिलाता है और स्वामी जी के पास पहुंचता है। दूध पी लीजिए महाराज। हाँ, लाओ वत्स। 29 सितंबर की रात को स्वामी जी ने दूध पिया और सो गए। थोड़ी देर आंख लगने पाई थी कि उधर वेदना ने उन्हें जगा दिया। उन्होंने 3 बार वमन किया। वे स्वयं ही जलादि लेकर गुल्ले करते रहे। सेवकों को भी नहीं कष्ट दिया। प्रातः काल फिर से देर से उठे, भ्रमण के लिए भी नहीं आए। चेहरे पर व्याकुलता का कोई भाव नहीं था। महर्षि ने वायु को शुद्ध करने के लिए हवन किया। वे समझ गए थे कि उन्हें दूध में कोई विषाक्त पदार्थ दिया गया है। उन्होंने रसोई को अपने पास बुलाया। जगन्नाथ, यहाँ आओ। जगन्नाथ, क्या रात को दूध में तुमने कुछ मिलाया था? नहीं महाराज। नहीं, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो। जगन्नाथ, सच बताओ, क्या दिया था मुझको? कुछ नहीं महाराज। जगन्नाथ, मैं सत्य से परिचित हो गया हूँ कि तुमने विष मिलाया है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराजा। मुझसे ये घोर अनर्थ हो गया। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। ये क्या हो गया मेरे हाथों से? शेष था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। दासता विलासता में डूब रहा देश था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। बड़ी मुश्किलों से इसे भंवर से निकाला, बड़ी मुश्किलों से इसे भवन में निकाला। दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला।
स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा, वेद भाष्य स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा। सबकी दृष्टियों में यही काम था निराला, सबकी दृष्टियों में यही काम था निराला। दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला। तुम नहीं दे या ना दे, परंतु तुम इस धन से नेपाल चले जाओ। नेपाल राज्य में जाकर ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं तो संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाने आया हूँ, किसी को कैद कराने नहीं। इसलिए देर न करो, शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ, जाओ। अद्भुत थी महर्षि की क्षमाशीलता, विषदारा को भी प्राणदान। चांद सूरज वह सितारे भी थे कभी कैद जहां, बुझती हुई क्षमा भी जला दी तूने। ढूंढ इतिहास को देखा न मिला तुम जैसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने। महर्षि जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था, कोई भी औषधि न लगती थी। पल दो, घड़ी दो और दिन तीन में ही यह महारोग भीषणाकार होता चला गया। स्वामी जी को जोधपुर से आबू ले जाया गया। स्वामी जी तो आबू पर ही रहना चाहते थे, किंतु उनके प्रेमी जन उनका उपचार निष्ठावान सेवक डॉक्टर लक्ष्मण दास जी से करवाना चाहते थे। इसलिए वे उनसे अजमेर आने की प्रार्थना कर रहे थे। 26 अक्टूबर सन 1883 को आबू से अजमेर को रवाना हुए। सारे देश में भक्तों की भीड़ स्वामी जी के स्वास्थ्य का समाचार जानने के लिए आतुर थी। स्वामी जी के मुख, जिह्वा, कंठ, तालू एवं संपूर्ण शरीर पर छाले पड़े हुए थे। बोलने में बहुत कष्ट था। बिना सहायता के जिसने मृत आर्य जाति को पुनः जिलाया है, आप विष पी के वेदामृत हमें पिलाया है। घर विधवा दलित अनाथों को दिलाया है, जिसने बिछड़ों हुओं को हमसे फिर मिलाया है। उस दयानंद
सुनो हमारा गीत है एक गागर, इस गागर में हम कैसे भरें ऋषि महिमा का सागर। स्वामी जी क्या थे कैसे थे हम ये न बता सकते, उनकी गुण गरिमा अल्प समय में हम नहीं गा सकते। सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे स्वामी जी, हर दशकंधर के लिए राम का बाण थे स्वामी जी। प्रतिभा के धनी एक जबरदस्त इंसान थे स्वामी जी, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के प्राण थे स्वामी जी। क्या बर्मा क्या मॉरीशस क्या सूरीनाम क्या फीजी, इन सब देशों में विद्यमान है आज भी स्वामी जी। केनिया गुआना त्रिनिदाद सिंगापुर युगंडा, उड़ रहा सब जगह बड़ी शान से आर्यों का झंडा। हर आर्य समाज में आज भी स्वामी जी मुस्कुराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को